नमस्कार। दिल्ली चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जीते। भारतीय जनता पार्टी जीत गई, नरेंद्र मोदी जीत गए, मगर हारा कौन? क्या आम आदमी पार्टी हार गई? क्या अरविंद केजरीवाल हार गए? या कोई और है जो इस केंद्र सरकार के सामने हार गया? इस वीडियो में इसकी तहकीकात करेंगे कि आखिर हारा कौन। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये वोट, दिल्ली का वोट, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं है। ये वोट है आत्मसमर्पण का, ये वोट है सरेंडर का। एक बड़ी मशहूर फिल्म हुई है, फिल्म शोले, जिसमें गब्बर सिंह का डायलॉग हुआ करता था, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, सिर्फ गब्बर। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, एक ही आदमी, एक ही आदमी, खुद गब्बर, खुद गब्बर, खुद गब्बर। कैसे गब्बर सिंह का ये डायलॉग दिल्ली चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं बताऊंगा। खैर, बात शुरू करते हैं। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली से जाएगी तो मौका बीजेपी को नहीं, आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। खैर, 49 दिन की सरकार जल्द ही गिर गई और उसके बाद करीब एक साल तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनाव नहीं कराए, चुनावों को टालते रहे। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन जाए। मैं खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के तौर पे गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मजबूरन केंद्र सरकार को दिल्ली में चुनाव कराने पड़े। और जो कहा जाता है कि सर मुंडाते ही उले पड़े। दिल्ली में 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली और भारी बहुमत से, अप्रत्याशित बहुमत से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इस बात को देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं पचा पाए कि जिस दिल्ली शहर में उनका निवास स्थान है, उस दिल्ली शहर को चलाने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उनके मन में ये बात हमेशा चुभती रही कि जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 2014 में चला, वो दिल्ली में आके अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया। दिल्ली में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई दिल्ली सरकार को कोई भी अपना नया काम शुरू करने ना दो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का मानना था कि उनके लगाए हुए एलजी के द्वारा वो चुनी हुई सरकार के किसी भी नए काम में अड़ंगा लगा सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। मैं मानता हूं कि 2015 से जो भी नया काम अरविंद केजरीवाल शुरू करने की कोशिश में रहे, उसमें खूब अड़ंगे लगाए गए। मसलन उदाहरण के तौर पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार इवन ऑड लेके आई। सड़कों पे इवन ऑड के तरीके से गाड़ियां चलें, और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो स्कीम फ्लॉप हो जाए। ये तो दिल्ली वालों का साथ था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी भी दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल हुई, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आता है, अरविंद केजरीवाल जी का वादा था कि दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। सरकार के पास बजट था, सरकार के पास मंशा थी, मगर फिर भी उस वक्त के एलजी इसके लिए मान नहीं रहे थे। अरविंद केजरीवाल और उनके 3 मंत्री 9 दिन तक एलजी अनिल बैजल के घर में, के दफ्तर में धरने पे बैठे रहे, और उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लग पाए। खैर, ये मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार के लिए करीब करीब 3.5 साल चली, यानी कि फरवरी 2015 से लेकर जून 2018 तक। और 4 जुलाई 2018 को एक ऐतिहासिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा LG has no independent powers. LG is bound by the aid and advice of Council of Ministers except for reserved subjects। यानी कि
लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ दें तो एलजी के पास कोई अपनी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। एलजी वही करेंगे जो चुनी हुई सरकार उनको कहेगी। इससे दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली और मैं मानता हूं कि 2018 जुलाई से लेकर फरवरी 2020 तक चुनी हुई सरकार के कामों में कम अड़ंगे लगे और सरकार ने फुर्ती से बहुत सारे काम किए और इन कामों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि ये विरोधी भी मानने लगे कि अरविंद केजरीवाल अपने काम में, अपनी सरकार में गवर्नेंस भी कर सकते हैं और डिलीवरी भी दे सकते हैं। फिर क्या था, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो, चाहे शानदार वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक हो, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली हो, 20,000 लीटर फ्री पानी हो, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर नई पानी और सीवर की लाइनें हों, नई नई सड़कें अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर डालना हो, या जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा हों या फ्री वाईफाई हों। लोग ये कहने लगे अरविंद केजरीवाल ने काम तो किया है। और अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है देश के पहले ऐसे नेता बने, एक पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट डालना और काम नहीं किया तो वोट नहीं डालना। खैर दिल्ली खुश हुई। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सरकार को 62 सीटें मिली। अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही पहले तो दिल्ली में दंगे हुए और उसके बाद दिल्ली और पूरे देश में कोरोना का कहर छाया रहा। मगर कोरोना के दौरान जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल दिखा, या ये कहें कि तालमेल नहीं दिखा, उससे एक बात साफ हो गई कि पूरे विश्व में शायद इकलौती ऐसी सरकार होगी जहां पे राजधानी के अंदर लोग ऑक्सीजन के लिए भी तरसे। इससे ये बात साफ हो गई, दिल्ली और केंद्र की दुश्मनी लंबी चलने वाली है। आपदा में अवसर खोजने का इससे क्रूर उदाहरण मुझे पूरे विश्व में और कहीं नहीं दिखा। कोरोना निपटा, उसके बाद गुजरात के चुनाव देखे और गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वो चुनाव लड़ा और जिस तरीके से करीब 13% वोट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आम आदमी पार्टी को मिला, 5 विधायक वहां से जीत के आए। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी बदल गई थी। अब तक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नए काम करने से रोका जाता था, मगर अब केंद्र सरकार ने ठान लिया था कि रोजमर्रा के काम भी दिल्ली सरकार के नहीं कराए जाएंगे, दिल्ली को ठप किया जाएगा। इसके बाद जो दिल्ली के अंदर तांडव हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। गरीब, बेसहारा बुजुर्ग 2,000 रुपये की पेंशन हर महीने पाते हैं, उन बुजुर्गों की पेंशन कई महीनों तक रोकी गई। विधवाओं की पेंशन रोकी गई। अस्पतालों में ओपीडी कार्ड बनाने वालों को नौकरी से निकाल दिया गया। सीवर के काम करने वाली लेबर, जो हर विधानसभा में करीब 10 से 20 लेबर के लोग होते हैं, उनको निकाल दिया गया। सुपर सकर मशीन जिससे सीवर साफ किए जाते हैं, उनके टेंडर नहीं किए गए। अस्पतालों के अंदर मुफ्त दवाइयां बंद कर दी गई। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद कर दिए गए। सीवर और पानी के कामों के लिए पैसा रोक लिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन गरीब लोगों का क्या हुआ होगा जिनको दवा नहीं मिली होगी, जिनका टेस्ट समय पर नहीं हो पाया होगा? कई लोगों की जान गई होगी। जान जाए तो जाए, राजनीति चलनी चाहिए। आप सोचिए, ऐसे सैकड़ों लोग जो सरकार द्वारा मुफ्त डायलिसिस के ऊपर आश्रित थे, जब तक डायलिसिस होगा तब तक ज़िंदगी चलेगी, ऐसे लोगों के डायलिसिस तक बंद कर दिए गए। कोई मरे तो मरे, राजनीति चलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर दुनिया में भगवान नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, और अगर भगवान है तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी राजनीति के चलते लोगों की जान की बलि तक दे दी, उन लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा।
और कभी करना भी नहीं चाहिए। अब मैं फिल्म शोले के गब्बर का वही डायलॉग आपको याद दिलाता हूं। क्या कहता था गब्बर रामगढ़ वालों को? गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, एक ही आदमी, एक ही आदमी, खुद गब्बर, खुद गब्बर, खुद गब्बर। क्या करते दिल्ली वाले? केंद्र सरकार दिल्ली की हर सहूलियत को खत्म करती जा रही थी। कहीं सीवर जाम है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट नहीं हो रहे, कहीं पेंशन नहीं आ रही, किसी की सैलरी नहीं आ रही, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा था, पूरी दिल्ली को ठप किया जा रहा था, सारी गवर्नेंस को पैरालाइज किया जा रहा था। और केंद्र की सरकार का एक ही संदेश था, या कहिए हिदायत थी, या कहिए एक ही चेतावनी थी। केंद्र सरकार के ताप से आपको एक ही सरकार बचा सकती है, खुद केंद्र सरकार। और हुआ भी यही। दिल्ली के अंदर जो जुल्म सितम आम आदमी पार्टी पे हुए, आम आदमी पार्टी तो सह गई। आम आदमी पार्टी नहीं थकी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को सालों तक जेल में रखा गया। आम आदमी पार्टी के नेता नहीं डरे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे दर्जनों झूठे मुकदमे करी गए, छापेमारी की गई, मीडिया में बदनाम किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक झुके नहीं। आम आदमी पार्टी डरी नहीं, झुकी नहीं, थकी नहीं। मगर हाँ, लोग, मेरा मानना है कि कुछ दिल्ली के लोग इस सब से थक गए। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई झगड़े में हम क्यों पिसें। और मैं आज फिर आपको याद दिलाऊंगा, वो 9% वोटर जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार आम आदमी पार्टी में नहीं आया, वो 9% वोटर, पढ़ा लिखा वोटर, समझदार वोटर, जो मान रहा है कि भारत अब कुछ ही दिनों में विकसित हो जाएगा, भारत अब कुछ ही दिनों में विश्व गुरु बन जाएगा, वो 9% वोटर कहीं पे सरेंडर कर गया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं। दिल्ली के उस 9% वोटर ने आत्मसमर्पण कर दिया। धन्यवाद।